हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इससे पहले हमने डिस्कस किए थे इंडस रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम, और उन सबको मैं एक प्लेलिस्ट बना दी हूँ इंडियन रिवर सिस्टम करके। उसमें सारे वीडियोज है, तो आप अपने अगर नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इट इज़ अ ट्रांस बाउंड्री रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री क्या है? जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री फ्लो करता है, मीन्स बाउंड्री क्रॉस करता है, उसको कहते हैं ट्रांस बाउंड्री रिवर। तो ब्रह्मपुत्र जो है 3 कंट्री में फ्लो होता है, चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश। चाइना में स्टार्ट होता है तिब्बत वाला एरिया से, इंडिया में फ्लो करके बांग्लादेश में जाके वो बे बंगाल में गिर जाता है। मैप में देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है, इधर आके इस तरफ वो इंडिया में एंटर करता है यहाँ, फिर इस तरफ आके यहाँ पे एंटर करता है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में फिर जाके बे बंगाल में फॉल करता है। तो इसका बहुत सारे नेम चेंज होता है, वो सब हम डिटेल्स में कवर करेंगे। तो इट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ब्रेडेड रिवर। ब्रेडेड रिवर क्या है? एक जैसा गुत्था जैसा होता है, मीन्स ऐसे आके फिर ऐसे बन के जाल जैसा बनाता है, इसलिए इसको ब्रेडेड रिवर कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये ऊपर से हिमालयन वाला एरिया से आता है, तो बहुत तेज़ी से पानी आता है, इसलिए ये बहुत सारा जो है आइलैंड भी बनाता है, इसलिए इसको ब्रेडेड रिवर कहा जाता है। बहुत सारे सेडिमेंट्स रॉक्स लेके आता है और उसको डिपोजिशन करता है, इसलिए बहुत सारे आइलैंड्स भी बनते हैं, इसलिए इसको ब्रेडेड रिवर कहा जाता है। गुत्थी जैसा बनता है इसका स्ट्रक्चर जो है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसका लेंथ। इसका लेंथ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2880 किलोमीटर है, एंड अकॉर्डिंग टू सम अदर इम्पोर्टेंट सोर्सेस इसका लेंथ है 3080 किलोमीटर। तो ये दोनों हम याद रखेंगे, जो भी आएगा ऑप्शन में वो हम टिक कर देंगे। एनसीईआरटी अकॉर्डिंग 2880 किलोमीटर एंड अकॉर्डिंग टू सम अदर सोर्सेस 3080 किलोमीटर। एंड इसका ओल्ड संस्कृत नेम है लहुत्या। लहुत्या वैसे तो ब्रह्मपुत्र जो नाम है वो भी एक संस्कृत नेम है, लेकिन उससे पहले उसका एक पुराना नाम था जो कि संस्कृत में था, लहुत्या। एंड नेटिव इनहेबिटेंट्स जो कि ब्रह्मपुत्र जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे जो इनहेबिटेंट्स मीन्स जो ट्राइब्स होते हैं, बोडोस ट्राइब वहाँ पे होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो क्या बुलाते थे इस रिवर को? भुल्लम भुट्टुर। भुल्लम भुट्टुर नाम था अकॉर्डिंग टू द नेटिव इनहेबिटेंट्स मीन्स जो बोडोस ट्राइब। भुल्लम भुट्टुर का मीनिंग है मेकिंग अ गर्गलिंग साउंड। जब रिवर फ्लो होता है जो साउंड होता है गर्गलिंग साउंड, उसको वो बुलाते थे भुल्लम भुट्टुर। एंड इट इज़ द 9th लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कितना ज़्यादा पानी डिस्चार्ज करता है, उसी अकॉर्डिंग लार्जेस्ट है 9th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड 15th पोजीशन है लॉन्गेस्ट में, लार्जेस्ट में 9th। लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या मैं समझी थी पहले। लार्जेस्ट में ज़्यादा पानी अकॉर्डिंग टू वाटर वॉल्यूम कितना है उस हिसाब से लार्जेस्ट देखेंगे, और लॉन्गेस्ट में कितना लंबाई है, लंबी दूर तक फैली हुई है, डेट इज़ लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट के अकॉर्डिंग ब्रह्मपुत्र का जो रैंक है 15th है, एंड लार्जेस्ट के अकॉर्डिंग 9th है इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है कांचनजंगा माउंटेन, जो कि 3rd हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का। 3rd हाईएस्ट माउंटेन कांचनजंगा माउंटेन, वो ब्रह्मपुत्र बेसिन में है। ब्रह्मपुत्र बेसिन में है कांचनजंगा माउंटेन, जो कि 3rd हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। सोर्स ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से निकला है ब्रह्मपुत्र रिवर? चेमा युंगदुंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक ये पहले भी हमने देखा है, इंडस रिवर जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। मानसरोवर लेक के चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकला है ब्रह्मपुत्र रिवर। एंड अकॉर्डिंग टू सम न्यू ओपिनियन और एक ग्लेशियर है जिसका नाम है आंगसी ग्लेशियर, वो भी वही मानसरोवर लेक में है, लेकिन ये आंगसी ग्लेशियर है। कुछ और सोर्स के हिसाब से ब्रह्मपुत्र रिवर इस आंगसी ग्लेशियर से निकलता है। तो ये दोनों हम याद रखेंगे, चेमाइंगदुंग ग्लेशियर और आंगसी ग्लेशियर, माउंट कैलाश एंड लेक मानसरोवर। नोन एज यालंग सांगपो, जहाँ पे ये ओरिजिनेट होता है तिब्बत में, इसका नाम होता है यालंग सांगपो। यालंग सांगपो और जांगबो, तो जहाँ पे ओरिजिनेट होता है वहाँ पे ब्रह्मपुत्र का नाम है यालंग सांगपो। एंड जो नेटिव इनहेबिटेंट्स होते हैं वो क्या बोलाते थे इसको?
भुल्लम भुट्टूर एंड ओल्ड संस्कृत नेम था लहोटा। ब्रह्मपुत्र का हम बहुत सारे नेम देखेंगे, इसलिए ध्यान से देखना कहाँ पे क्या नाम है इसका, ये भी क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट इज रॉन्स पैरेलल टू हिमालय फॉर 1200 किलोमीटर इन तिब्बत। तिब्बत में शुरू होके जो हिमालय के पैरेलल होके 1200 किलोमीटर तक ये पैरेलल होके बहता है, हिमालय के 1200 किलोमीटर पैरेलल इन तिब्बत। टॉन साउथ क्रिएटिंग अ डीप जॉर्ज, एक डीप जॉर्ज ये बनाता है थ्रू द हिमालयज नियर नामचा बरवा और यालंग सांगपो ग्रैंड कैन्यन इसे बोला जाता है नामचा बरवा को। नामचा बरवा के पास ये एक डीप जॉर्ज क्रिएट करता है, देन एंटर करता है इंडिया में, एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश होके इंडिया में एंटर करता है। यहाँ पे नामचा बरवा ये वाला एरिया कहा जाता है। नामचा बरवा के पास एक डीप जॉर्ज क्रिएट करता है, उसके बाद वो एंटर करता है इंडिया में थ्रू हिमाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन आता है, इंडिया में जब एंटर करता है ब्रह्मपुत्र रिवर कौन सी स्टेट में एंटर करता है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल विद द नेम ऑफ सियांग रिवर। जब अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर करता है दैट इज यालंग सांगपो, तब उसका नाम क्या हो जाता है, सियांग हो जाता है। सियांग रिवर बन के वो एंटर करता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑन प्लेन इन अरुणाचल उसका नाम बन जाता है दिहांग। फिर सियांग होके एंटर करता है, उसके बाद थोड़ी देर फ्लो करने के बाद उसका नाम फिर चेंज होता है दिहांग। तो कितने सारे नाम हो गए, अब आगे और भी नाम है, इसलिए ध्यान से देखना। अरुणाचल प्रदेश में जब फर्स्ट एंटर करता है उसका नाम सियांग होता है, फिर धीरे धीरे थोड़ी देर बाद फ्लो करने के बाद उसका नाम दिहांग बन जाता है। फ्लोज फॉर अबाउट 35 किलोमीटर साउथवर्ड जॉइंड बाय दिबांग रिवर। दिहांग है ये मेन जो रिवर है, उसके बाद है दिबांग रिवर एंड लोहित रिवर, ये दोनों आके उससे मिलते हैं नियर साडिया टाउन एट द हेड ऑफ द असम वैली। असम वैली में साडिया टाउन में जो दिहांग से मिलता है दिबांग एंड लोहित रिवर, दिबांग एंड लोहित रिवर। मैप में देखिए ये आ रहा था सियांग, उसके बाद उसका नाम हो गया क्या, दिहांग बन गया, थोड़ी देर बाद उसका नाम दिहांग हो गया। तो दिहांग से मिला कौन, इधर देखिए इधर सियांगी लिखा हुआ है, तो उसके बाद दिहांग बन जाएगा। तो दिहांग से आके मिला दिबांग, इधर से आया, ये देखिए दिबांग आके मिला, इधर से आया लोहित एंड दिबांग आके मिले सियांग, और दिहांग से वहाँ कहाँ पे मिले, साडिया टाउन असम वैली के साडिया टाउन में दिबांग एंड लोहित आके दिहांग से मिले। कंफ्यूज नहीं होना है, दिहांग से मिले दिबांग एंड लोहित। उसके बाद जो रिवरों के फ्लो है दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर, ये देखिए। उसके बाद ये जो फ्लो है दैट इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्र, उसके बाद उसका नाम ब्रह्मपुत्र हुआ। तो दिहांग प्लस दिबांग प्लस लोहित तीन मिलके फाइनली जो रिवर बना वो है ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट है एंटर्स असम एंड बिकम्स वेरी वाइड। उसके बाद कहाँ असम में एंटर करके बहुत वाइड बन जाता है, एज वाइड एज 20 किलोमीटर इन पार्ट्स ऑफ असम। 20 किलोमीटर तक ये वाइड बन जाता है असम में एंटर करने के बाद। एंड लोकल नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र इन असम, देखिए असम में फिर इसका एक लोकल नाम है जिसको कहते हैं लोहित, LUIT, लोहित इज द लोकल नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र इन असम। असम में लोहित बन जाता है। उसके बाद क्या है, बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, असम के डिब्रूगढ़ एंड लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में रिवर डिवाइड इनटू टू चैनल्स में ये बढ़ जाता है। नॉर्दर्न खेरकुटिया चैनल एंड साउदर्न ब्रह्मपुत्र चैनल, दो चैनल में बढ़ जाता है जो ब्रह्मपुत्र रिवर, नॉर्दर्न खेरकुटिया चैनल, साउदर्न ब्रह्मपुत्र चैनल। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, डिब्रूगढ़ एंड लखीमपुर, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में ब्रह्मपुत्र रिवर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, टू चैनल्स में डिवाइड होता है, दैट इज नॉर्दर्न खेरकुटिया चैनल एंड साउदर्न ब्रह्मपुत्र चैनल। टू चैनल्स जॉइन अगेन, फिर से मिल जाते हैं वो दो चैनल, अबाउट 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम फॉर्मिंग द मजूली आइलैंड। दिस इज इम्पोर्टेंट, मजूली आइलैंड। सो दो चैनल होके डिवाइड होते हैं बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। उसके बाद 100 किलोमीटर तक दो चैनल बन के फ्लो होते हैं, फिर जाके वो मिल जाते हैं। ये जो बीच का पोर्सन बचा ये बन गया मजूली आइलैंड, जो कि है लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, इंडिया की नहीं, इन द वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है मजूली आइलैंड।
उसको हम मैप में देखेंगे कहाँ पे है हमारा मजूली आइलैंड। ये देखिए इधर से आ रहा था, इधर 2 चैनल्स में बट गया, ये एक चैनल, ये एक चैनल। ये क्या हुआ, नॉर्दर्न खैरकोटिया एंड साउदर्न ब्रह्मपुत्र। ये ऊपर वाला नॉर्दर्न खैरकोटिया, साउदर्न ब्रह्मपुत्र, और बीच में ये बना मजूली आइलैंड। दिस इज कॉल्ड मजूली आइलैंड। एट गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र क्रॉस टू शिलोंग प्लेट्यू। शिलोंग प्लेट्यू से गुवाहाटी के पास वो कट हो जाता है। रिवर इज एट नेरोवेस्ट ईयर, सबसे नेरो बन जाता है यहाँ पे। 1 किलोमीटर बैंक टू बैंक अगर हम नापेंगे तो 1 किलोमीटर इसका वाइड हो जाता है, तो सबसे नेरो बन जाता है जो गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र रिवर क्रॉस होता है थ्रू शिलोंग प्लेट्यू। और वहीं पे क्या हुआ था, बैटल ऑफ सराय घाट। बैटल ऑफ सराय घाट वाज फाउट हियर, जो कि मुगल एम्परर वर्सेस अहम किंगडम, मुगल एम्परर एंड अहम किंगडम के बीच में हुआ था बैटल ऑफ सरायघाट। एंड फर्स्ट रेल कम रोड ब्रिज अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र एट सरायघाट। ये भी क्वेश्चन आता है, रेल कम रोड ब्रिज कहाँ पे हुआ था, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर सरायघाट में। एंड बैटल ऑफ सरायघाट भी हुआ था, ये पानी में पूरा युद्ध हुआ था। वहाँ पे जो देखे हम नैरो हो जाता है रिवर, वहीं पे ये हुआ था सरायघाट, बैटल ऑफ सरायघाट। एंड रेल कम रोड ब्रिज फर्स्ट जो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर हुआ था, डेट इज एट सरायघाट। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र रिसीव्स वेरियस ट्रिब्यूटरीज इन असम वैली। असम वैली में जब एंटर करता है उसके बाद बहुत सारे ट्रिब्यूटरी जाके इससे मिलते हैं। नंबर ऑफ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ग्रेटर देन लेफ्ट। सो राइट बैंक, ये देखिए रिवर यहाँ से एंटर करता है इंडिया में, ऐसे फ्लो करता है, तो इधर से जो आके मिलते हैं सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है एंड इधर से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। द ब्रह्मपुत्र एंटर्स द प्लेन्स ऑफ बांग्लादेश आफ्टर टर्निंग साउथ अराउंड द गैरो हिल्स बिलो धुबुरी असम। सो ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में कहाँ पे एंटर करता है, आफ्टर टर्निंग साउथ अराउंड द गैरो हिल्स बिलो धुबुरी असम। गैरो हिल के पास में धुबुरी, असम के एक जगह धुबुरी, यहाँ पे एंटर करता है बांग्लादेश में। ये देखिए एंटर करता है, साउथ टर्न लेके बांग्लादेश में एंटर करता है। इन बांग्लादेश इट इज जॉइंड बाय टिस्टा। टिस्टा रिवर आके मिलता है बांग्लादेश ऑन इट्स राइट बैंक। तो ये जब हम ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे उसमें टिस्टा पढ़ेंगे। ये देखिए टिस्टा आके मिलता है ब्रह्मपुत्र से, वो बांग्लादेश में मिलता है, इंडिया में नहीं, बांग्लादेश में मिलता है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इट्स टिस्टा। नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र स्प्लिट इनटू 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट जाता है। ब्रह्मपुत्र डिवाइड इनटू 2 डिस्ट्रीब्यूटरी बनाता है। तो वेस्टर्न ब्रांच एज जमुना, वेस्टर्न ब्रांच को जमुना कहा जाता है। टू मर्ज विद द लोअर गंगा, जो कि गंगा में आके मिलता है। जब हम गंगा रिवर सिस्टम पढ़े थे वो मैं डिस्कस की थी, जमुना रिवर आके गंगा से मिलता है, जबकि गंगा का नाम पद्मा होता है बांग्लादेश में। एंड नॉर्थ ऑफ ग्वालोंडो घाट कहाँ पे मिलता है, नॉर्थ ऑफ ग्वालोंडो घाट में, जो कि जमुना आके मिलता है गंगा से और पद्मा से। द ईस्टर्न ब्रांच मोस्ट स्मॉलर ओल्ड ब्रह्मपुत्र, जिसका नाम है कॉप साउथ ईस्ट टू जॉइन मेघना रिवर नियर ढाका। तो एक है, 2 स्प्लिट हो जाता है, 2 डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाता है ब्रह्मपुत्र। एक होता है वेस्टर्न ब्रांच और उसको जमुना कहा जाता है। एक होता है ईस्टर्न ब्रांच जिसको ओल्ड ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। वो आके मेघना में मिलती है, फिर मेघना में जाके गंगा मिलती है और पद्मा मिलती है। ये देखिए इधर इस मैप में देखेंगे, ये ब्रह्मपुत्र इधर आ गया बांग्लादेश वाला एरिया में, ये जमुना बन के एक इधर जमुना, एक बन गया ओल्ड ब्रह्मपुत्र। ये ओल्ड ब्रह्मपुत्र आके किससे मिलता है, मेघना से मिलता है, ढाका के पास आके मेघना से मिलता है। और ये जमुना आके इधर पद्मा से मिलता है, फिर मेघना से मिलता है पद्मा, फिर मेघना बन के वो फॉल करता है बे ऑफ बंगाल में। तो देखिए जॉइंस मेघना रिवर नियर ढाका एंड देन पद्मा एंड मेघना कन्वर्ज नियर चांदपुर एंड फ्लो आउट इनटू द बे ऑफ बंगाल एज मेघना। तो मेघना और पद्मा जहाँ पे मिलते हैं, इस वाला एरिया को मेघना और पद्मा जहाँ पे मिलते हैं, ये वाला एरिया है क्या, चांदपुर, बांग्लादेश वाला चांदपुर वाला एरिया है। उसके बाद मेघना होके वो मिल जाता है बे ऑफ बंगाल। ये हमने पहले डिस्कस की थी, गंगा जब पढ़े थे, मेघना में आके पद्मा मिलता है, तो मेघना होके फॉल करता है। ग्वालुंडा घाट जहाँ पे जमुना के गंगा से मिलती है और पद्मा से, जमुना के यहाँ पे मिलती है पद्मा से, ये है ग्वालुंडा घाट। और यहाँ पे क्या हुआ,
एंड दैट इज कॉल्ड चांदपुर। चांदपुर जहाँ पे पद्मा और मेघना मिलते हैं, ये है चांदपुर। ग्वालुंडा, जमुना पद्मा, मेघना पद्मा, चांदपुर। ब्रह्मपुत्र यहाँ से आ रहा था, 2 भाग में बटा, एक जमुना, एक ओल्ड ब्रह्मपुत्र। ओल्ड जमुना के मिला पद्मा से, ओल्ड ब्रह्मपुत्र का मिला मेघना से। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। ब्रह्मपुत्र के 2 भाग में बटा, एक पद्मा से मिला, एक मेघना से मिला, फिर पद्मा आया, इधर से मेघना आया, दोनों मिले, फिर मेघना बन के बे ऑफ बंगाल में गिरे। ठीक है, अंडरस्टैंड सब कुछ। तो फ्रेंड्स, ये हो गया पूरा हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम उसका ट्रिब्यूटरीज डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए क्लास इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।